नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एग्जिट पोल के नतीजों पर मची रार, अब 4 जून का हो रहा बेसब्री से इंतजार। सवाल, किसके सिर सजेगा ताज, किसको मिलेगी हार। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव फिर टले, सरकार ने बढ़ाया निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल, 3 महीने का दिया एक्सटेंशन। उत्तराखंड में अधिकारियों की सेवा विस्तार पर सियासत, विरोध के बीच सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग के मुखिया को दिया सेवा विस्तार, बीजेपी दे रही आचार संहिता का हवाला। और संसाधनों की कमी से जूझ रहा अग्निशमन विभाग, आग बुझाने के लिए नहीं है पर्याप्त संसाधन, 50% उपकरणों के भरोसे चल रहा है काम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। चुनाव परिणाम से पहले ही जीत के दावे किए जा रहे हैं और इस बीच एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर भविष्यवाणी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 4 जून पर टिकी सबकी निगाहें, चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार। किसके सिर सजेगा ताज, किसको मिलेगी हार। 4 जून को हो जाएगा आर या पार। 4 जून को मतगणना पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इसी दिन चुनाव के परिणाम घोषित होंगे और पता चल जाएगा कि आखिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या इंडी गठबंधन की सरकार। मगर एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को देखकर 400 पार के नारे को एक बार फिर से दोहराती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि बीजेपी ने युवा के हित में, गरीबों के हित में विकास कार्य किए और उन्हीं कार्यों के आधार पर बीजेपी की जीत पक्की है। जनता पार्टी प्रारंभ से ही कह रही है कि जिस तरह से मोदी जी ने देश के गरीबों के हित में, युवाओं के हित में और विकास के लिए जितने काम देश भर में किए हैं, उसके आधार पर इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें जीत करके तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और देश की जनता ने, जैसे कल शाम को एग्जिट पोल आया है और उससे सभी एजेंसीज ने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के आसपास लोकसभा की सीटें जीत रही है। जहां एक तरफ बीजेपी एग्जिट पोल को देखकर गदगद दिखाई दे रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस एग्जिट पोल को हवा हवाई बताते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा भरोसा है कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस देश की महान जनता ने मतदान किया है और इस देश में 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम भाजपा की तरह घमंड में बोलते हैं। हमने भाजपा की तरह ये कभी नहीं कहा कि हम 400 पार जाएंगे या हम इतने पार जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान गुप्त होता है और मतदान को सार्वजनिक करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन भाजपा में तो एक से बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और मौसम विज्ञानी हैं, तमाम तरीके के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं और जो बात ये भाजपा के लोग कर रहे हैं वो घमंड में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है 4 तारीख को इनका घमंड चूर हो जाएगा। मतगणना से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एक और जहां एग्जिट पोल को लेकर भाजपा उत्साहित दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सिरे से नकारती दिखाई दे रही है। लेकिन इन एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है, इसका पता 4 जून को चल ही जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में तमाम विभागों के मुखिया का सेवा विस्तार किया जा रहा है, जिसके विरोध में कई कर्मचारी संगठन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच कड़े विरोध के बावजूद लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी सेवा विस्तार दिया गया है, जिसके बाद अब नौकरशाहों के सेवा विस्तार को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। यह रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड की कई विभागों में हो रहे मुखियाओं के सेवा विस्तार को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है और इस बीच सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के मुखियाओं को लेकर भी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। दोनों विभागों के लिए नए मुखियाओं के नाम को लेकर कई नामों पर मंथन किया गया, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों ही विभागों के लिए एचओडी पद पर मौजूदा प्रमुख अभियंताओं को फिर से सेवा विस्तार देने का मौका दिया गया। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के तौर पर दीपक यादव को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी दीपक यादव को इसी पद पर 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जा चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ सिंचाई विभाग में भी प्रमुख अभियंता जयपाल को सेवा विस्तार दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रमुख अभियंता जयपाल की सेवा विस्तार से जुड़ी फाइल काफी पहले ही शासन में आगे बढ़ा दी गई थी, लेकिन किसी कारणों के चलते इन पर अंतिम दिन तक कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में अब इस पर आखिरी मुहर लगी है। लेकिन इस सेवा विस्तार के बीच सिंचाई विभाग में कर्मचारी संगठन की तरफ से विरोध किया गया। उधर प्रदेश में सेवा विस्तार को लेकर कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा है कि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता की 6 महीने के लिए विस्तार दिया गया। पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल, पिटकुल में भी वही हाल है। इससे कर्मचारी और अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। नए लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरी सरकार इस समय संविदा में चल रही है। सारे सरकार के मुखिया, चीफ सेक्रेटरी हों, डीजीपी हों, आप लगा दिए सिंचाई विभाग के मुखिया को अभी आज ही 2 दिन पहले सेवा विस्तार दिया गया। उससे पहले पीडब्ल्यूडी वाले को सेवा विस्तार दिया गया। पिटकुल में तो अभी तक एमडी का पता ही नहीं कौन एमडी है। और आपका यूपीसीएल में वही हाल है और आपका यूजेबीएनएल में वही हालात है। और जो तकनीकी शिक्षा विभाग है वो आर.के. गुप्ता को फिर एक्सटेंशन दिया गया है। तो सरकार पूरी सरकारी संविदा में चल रही है। मुझे तो लगता है कि कहीं मुख्यमंत्री को भी ये संविदा में नहीं डाल दें। वहीं बीजेपी का कहना है कि अभी आचार संहिता चल रही है और आचार संहिता में नई नियुक्ति नहीं की जा सकती, इसलिए अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है। देखिए, अभी आचार संहिता है। आचार संहिता के तहत किसी नए व्यक्ति को तत्काल नियुक्ति दी भी नहीं जा सकती है। सेवा विस्तार एक माध्यम है और मुझे जानकारी जो मिली है मात्र 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। और कन्याकुमारी से पहले भी कांग्रेस शासन में भी सेवा विस्तार दिए गए हैं, क्योंकि आचार संहिता में तत्काल नए व्यक्ति को अधिकार मिलता है तो सामने फिर प्रश्न खड़े होते कि इसकी नियुक्ति कैसे हो गई, इसको कैसे विस्तार दे दिया। तो मुख्यमंत्री के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। प्रदेश में अधिकारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार से सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस विभागों को बेचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी चुनाव के बीच आचार संहिता का हवाला देती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि चुनाव के परिणाम के बाद विभागों में कितने फेरबदल किए जाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने से लेकर शहर के किसी भी कोने में आगजनी की घटना पर काबू पाने में अग्निशमन विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अनियंत्रित आग पर काबू पाने और बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अग्निशमन विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। गर्मी का मौसम आते ही अक्सर देखा जाता है कि आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन जिस अग्निशमन विभाग को इस पर काबू पाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो खुद संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। जी हां, जंगल और शहरों की अनियंत्रित आग पर काबू पाने और बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अग्निशमन विभाग संसाधनों की कमी का रोना रो रहा है। स्टाफ, वाहन और उपकरणों की कमी के चलते अग्निकांड के समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड अग्निशमन विभाग के पास सिर्फ 70 वाटर टैंक उपलब्ध है, जिनमें से 45 वाहन 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। पोर्टेबल पंपिंग केयर व्हीकल 22 है, लेकिन ये भी 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। वहीं फोम और पानी वाले फायर टैंकर की 58 गाड़ियां हैं। इनमें से करीब 50 गाड़ियां ऐसी है जो 18 साल से ज्यादा की अवधि पार कर चुकी है। केंद्र सरकार के नियम अनुसार 15 साल की मियाद पूरी कर चुके ऐसे वाहन सड़कों पर नहीं चल सकते, लेकिन विभाग में वाहनों की कमी के चलते फायरकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हीं वाहनों को दौड़ा रहे हैं। वहीं वाहनों की स्थिति को देखते हुए आरटीओ ने भी आगे रजिस्ट्रेशन करने से हाथ खड़े कर दिए हैं।
बट ओनली थिंग इज़ दैट कि भाई इसको हम पूरा कैसे करते हैं। अब पूरा करने के लिए जो है हमने कुछ प्रपोजल जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजे थे। उसमें SDMF फंड में, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, उसके तहत हमने कुछ अपने फायर टेंडर्स मांगे हुए हैं। कुछ टेंडर्स हमने जो है इसमें हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर्स मांगे हैं 6 हमने, साथ उसमें मल्टीपर्पज़ फायर टेंडर्स मांगे गए हमारे द्वारा। साथ ही साथ हमने क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स, जो हमारे मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, जैसे हिल एरिया है या नैरो लेन्स है, संकरी गलियाँ हैं, या ऐसे स्पॉट्स हैं जो हिल में हैं, एंटरटेनमेंट के लिए या विजिटर जाते हैं जहाँ पे और बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती हैं वहाँ पे, तो वहाँ के लिए हमने जो है ये छोटे जो है टाटा 407 इक्विवेलेंट चेसिस पे क्विक रिस्पांस व्हीकल जो मांगे हैं। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल होते हैं ये, इसमें 550 लीटर का 600 लीटर का वाटर टैंक होता है, वाटर मिस्ट बेस, एक फायर फाइटिंग गन होती है, साथ में हमारे जो है रेस्क्यू इक्विपमेंट्स होते हैं। और इसके अलावा जो है हमने अपना जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसमें भी हमने जो है 20 जो है वाटर टेंडर और 30 जो है हमने और 10 उसमें जो है हमने फोम टेंडर की मांग की हुई है। जिस तरह से अग्निशमन विभाग कम वाहनों के सहारे आग बुझाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं अब अग्निशमन विभाग की तरफ से राज्य सरकार और वर्ल्ड बैंक से संसाधनों के लिए डिमांड भेजी गई है। वाटर टैंकर 40, फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल 35, फोम टैंकर 30, प्लोटो पंप 47, मल्टीपर्पज फायर टैंकर 7, फायर एंट्री सूट 94, प्रोक्सिमिटी सूट्स 1000 और ब्रीथिंग एयरपेटर 700। इन सभी संसाधनों की डिमांड अग्निशमन विभाग की तरफ से भेजी गई है, लेकिन अग्निशमन की डिमांड अब तक पूरी नहीं हो पाई। अब ऐसे में अग्निशमन विभाग को 50% वाहन और संसाधनों से अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नकली दवाइयों के कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का अभियान लगातार जारी है। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि नकली दवा माफिया के खिलाफ विभाग का यह अभियान जारी रहेगा। रुड़की और उधम सिंह नगर में नकली दवा के ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 3 साल में 72 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 32 लोगों को जेल भी भेजा गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दवा निर्माताओं के अलावा दवाइयों को थोक में और फुटकर में बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। विभाग दवाइयों पर अनावश्यक छूट देने वाले रिटेलर पर भी निगरानी रख रहा है। ये जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें टेंडर के थ्रू दवाइयाँ आती हैं या बाहरी राज्यों से भी दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, तो इनकी जांच प्रॉपर की जानी, क्योंकि जन स्वास्थ्य का सवाल है और कोई भी नकली दवा किसी को भी ना पहुँचे, क्योंकि गरीब तबका मोस्टली मुझे लगता है कि जाता है, तो उसको सही दवाएं उसको मिले, इसके लिए हमने सैम्पलिंग करने की ज़रूरत समझी है। और जो भी रिजल्ट्स पे आएगा, अगर स्टैंडर्ड आते तो ठीक है, नहीं तो सब स्टैंडर्ड आए तो कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर, विधिक और प्रशासनिक जो भी होगी। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर सफलतापूर्वक सभी तैयारियां संपन्न की जा रही है। चंपावत में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि काउंटिंग की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना स्थल पर कोई भी कर्मचारी, एजेंट, व्यक्ति मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। सभी लोगों के मोबाइल फोन मतगणना स्थल पर पहले ही जमा कर लिए जाएंगे और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्रभारी और कर्मचारी को भी तैनात किया जाएगा। जो हमारे माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित शेड्यूल है उसके अनुरूप 4 जून मंगलवार को ठीक प्रातः 8 बजे माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम्स जो हमारी 2 विधानसभा के हैं वो ARO साहिबान द्वारा और जो हमारे पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनके सामने खोला जाएगा। और उसके तत्काल पश्चात, क्योंकि यहाँ पे हमारी पोस्टल बैलेट की गणना नहीं होनी है, तो इमीडिएटली हमारी EVMs की काउंटिंग यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी। दोनों ही विधानसभाओं में, विधानसभा चंपावत में 12 टेबल्स हैं और विधानसभा लोहाघाट में 14 टेबल्स निर्धारित किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से 3 कॉर्डन्स में इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो भी ITBP, IRB और पुलिस का 3rd कॉर्डन इस तरीके से की जा रही है। इसके अलावा हमारे स्टाफ, EVM और पॉलिटिकल एजेंट की एंट्री एग्जिट पे चेकिंग फिस्किंग के अरेंजमेंट्स DFM DHHMD रखे जा रहे हैं। मीडिया सेंटर में पुलिस व्यवस्था रहेगी। जो मतगणना के बाद EVM का मूवमेंट रहेगा वो प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ में रहेगा। और इसके अलावा फायर टेंडर, AS चेक, ये जो गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई किया जाएगा। वही चुनावी नतीजों से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। रुड़की में भी बीजेपी कांग्रेस जीत के दावे करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि भाजपा भारी बहुमत से देश में सरकार बनाने जा रही है। हमारा मानना है कि इंडिया गठबंधन जो है, जैसा कल माननीय खड़गे जी ने कहा है, 295 सीट जीत रहा है
तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि इस बार युवाओं ने, बेरोजगारों ने, किसान ने, दलित ने, महिलाओं ने, महंगाई से त्रस्त लोगों ने, सब ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। इंडिया गठबंधन मुद्दों के साथ चुनाव में गया। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे हरिद्वार से, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से हमारे बहुत ही मतलब ये कहना चाहिए कि ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए विकास की गंगा बहाई और अभी भी हमारी सरकार गंगा बहा रही है, तो हमारे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमने तो उनको बनावा सांसद मान लिया है। गर्मी के कहर के चलते बिजली देने वाले ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। बिजली विभाग इन्हें कूलर और पंखे लगाकर ठंडे करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में कुछ खासी कमी नहीं आ रही है। सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा रही है। बिजली घर में लगे 12.5 MVA के 2 ट्रांसफर के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं। लगातार बढ़ते तापमान के चलते बिजली घरों में रखे ट्रांसफार्मर में अधिक लोड बढ़ रहा है। इन्हें ठंडा करने के लिए कूलर और पंखों का सहारा लिया जा रहा है। हमारी पूरी तैयारियां थी। हम इस बार पूरे आश्वस्त थे कि इस बार हम गर्मियों से इसमें इस प्रकार की कोई समस्याएं हमारे पास नहीं होंगी। उसके लिए हमने अपने पावर परिवर्तन की क्षमता वृद्धि करी है, अपनी लाइनों का करेक्शन किया है, उनका लाइनों का अमेंडमेंट किया है हमने चीज़ों को, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर भी हमने लगाए हैं। हमारी पूरी तैयारी इस बार थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ग्रोथ हुई है गर्मी में और उसके कारण जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है लोड में बढ़ने का, वो हमारी उम्मीदों से कहीं ऊपर चला गया है, जिसके कारण हमें अभी रोस्टिंग भी करनी पड़ रही है। पिटकुल कंट्रोल से के आदेशानुसार कई बार उनकी भी जो परिवर्तक है उनकी जो क्षमता है उससे ऊपर चले जा रहे हैं, और जो हमारे केबल वगैरह हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। उसके बाद पूरा प्रयास करें कि समय समय पे उनको तुरंत बहाल करें और लोगों की विद्युत आपूर्ति बहाल करें। दिनेशपुर में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध खनन करते नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने आदेश दिए हैं कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन का कारोबार नहीं किया जाएगा। सिर्फ कुछ ही जगहों पर जहां पर NHAI द्वारा सड़क में मिट्टी भरने और नदी में ड्रेसिंग के लिए जिले से परमिशन दी जाती है। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा, और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHAI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो। वहीं श्रीनगर में पुलिस ने एक महिला प्रोफेसर के साथ 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। ठग ने खुद को मुंबई पुलिस का ऑफिसर बताकर महिला के साथ ये धोखाधड़ी की है। महिला को डराया धमकाया गया और मुंबई में महिला के खिलाफ केस दर्ज करने की धमकी दी गई, जिसके बाद केस को रफा दफा करने के लिए महिला से 7,50,000 रुपए अपने बैंक खाते में भी ट्रांसफर करवाए हैं। साइबर अपराध में आजकल एक गैंग सक्रिय हुई है, जिसमें इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है और उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक वादिनी के साथ, जो कि कोतवाली श्रीनगर की निवासी हैं, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस को की और हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस गैंग को हमने लोकेट किया, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसमें एक मुख्य सदस्य को आज हमारी टीम के द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दिनेशपुर में जानवरों से फसल की रक्षा करने के लिए खेत में लगाए गए बिजली के तार की करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस हादसे के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फोन उठाया नहीं तो रात भर जो है, रात को कोई गए नहीं वहाँ। सुबह जाके पता पड़ा कि वो वहाँ मतलब जो है करंट लगा हुआ है। दोनों दूसरे की बटाई खेती करते हैं वहाँ। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। एग्जिट पोल के नतीजों पर मची रार। अब 4 जून का हो रहा बेसब्री से इंतजार। सवाल, किसके सिर सजेगा ताज, किसको मिलेगी हार।
उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव फिर टले, सरकार ने बढ़ाया निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल, 3 महीने का दिया एक्सटेंशन। उत्तराखंड में अधिकारियों के सेवा विस्तार पर सियासत, विरोध के बीच सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग के मुखिया को दिया सेवा विस्तार, बीजेपी दे रही आचार संहिता का हवाला। और संसाधनों की कमी से जूझ रहा अग्निशमन विभाग, आग बुझाने के लिए नहीं है पर्याप्त संसाधन, 50% उपकरणों के भरोसे चल रहा है काम।